वेलकम टू द स्टूडेंट। आज हम बहुत दिन बाद फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे तुम्हारे मैथ का। सॉरी फॉर द लेट, आई एम नॉट अवेलेबल ड्यू टू माई इलनेस। ओके, चलो हिंदी में बात करते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इफ three vertices A, B, C having the coordinates in this way 4 minus 2, 7 minus 2 and 7 9 of a triangle ABC. Okay, so name the type of triangle. Okay, हमें निकालना है ये अगर ABC तीनों वर्टिसेस होंगे एक ट्रायंगल का तो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। पहले कैसे पता चलेगा किस टाइप का ट्रायंगल होगा। हम पहले वो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ए बी निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड द होल रूट ओवर। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला, distance between 2 point, suppose AB, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole root. Okay, suppose this is x1 y1, this is x2 y2. Okay, so let's start. x2 minus x1, 7 minus 4. Okay, again plus y2 minus y1, y2 is minus 2, again minus y1, y1 is minus 2. This is formula, minus from formula. Okay, and the whole square. See, y2 is minus 2. Again, this minus is from formula, and the y1 is again minus 2. So पास पास दो माइनस आ गए बोल के मैं इसको ब्रैकेट में डाल के लिखा हूँ। ठीक है, सो ये लिख पाना बहुत बड़ी चीज है। ये सही से लिख पाओ तो तुम्हारा गलती नहीं होगा और ठीक कर पाओगे। 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2 है, ये माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, प्लस 2 होल स्क्वायर। कितना हो गया देखो, 9 प्लस 0 स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2 0, कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 9 होल स्क्वायर, ओके 3। सो ए बी निकल गया 3। ठीक है, अब बी सी निकालेंगे। बी सी निकालेंगे तो ये क्या हो गया, ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, ये x2 y2 हो जाएगा। अभी वही फॉर्मूला से डालो बी सी, x2 minus x1, x2 is 7, 7 minus x1, 7 whole square plus y2 minus y1 whole square. ओके, सी देखो x2 minus x1, ये क्यों x1 y1 हो गया। जो भी लाइन सेगमेंट देखेंगे पहला वर्टिसेस को x1 y1 लेंगे और दूसरा को x2 y2 लेंगे। ओके, सो BC निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1 लिए, इसको x2 y2 लेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 ये आ गया, y2 माइनस y1, y2 9 था, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, फिर माइनस 2 था इसीलिए ब्रैकेट डाल के माइनस 2 लिखिए। ठीक है, 7 माइनस 7 0 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 होल स्क्वायर। देखो 9 माइनस माइनस प्लस, जब दो माइनस होगा और बीच में कुछ नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, ओनली ब्रैकेट होगा तो इनटू हो जाता है और प्लस हो जाता है। देखो ये क्या हो गया, 0 प्लस 11 स्क्वायर। ठीक है, सो कितना हो गया, 11 स्क्वायर का रूट होगा तो 11 हो गया। ओके,
अभी तीसरा सेट लेंगे, ये 11 हो गया। इसको देखते हैं AC। AC में A का x1 y1 लेंगे और C को x2 y2 लेंगे, ठीक है। AC निकाल रहे हैं तो A को x1 y1 लेंगे, B का AC का x2 y2 लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस फ्रॉम रूल एंड x y1 माइनस 2, बीच में पास 2 माइनस आ गया बोल के ब्रैकेट डाल के लिखे 3 स्क्वायर 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। 9 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया। अभी 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11 स्क्वायर, ठीक है। 9 प्लस 1 2 1 क्या हो गया 130 करो रखो, ठीक है। अभी देखो ये रूट 130 हो गया, ठीक है। क्या AC नहीं तो देखो तीनों साइड अलग अलग डिस्टेंस हो गया, अलग अलग ओके, यूनिट का डिस्टेंस हो गया। तो इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई लाइन सेगमेंट सेम नहीं है। तो हमें और एक टेस्ट करना है, क्योंकि अगर दो साइड का होल स्क्वायर जैसे कि a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा कि नहीं, ये तो स्केलर ट्रायंगल हो गया, ओके। लेकिन ये राइट एंगल होगा कि नहीं पता चलेगा अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसको वेरीफाई करना है हमको। सो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी हाउ मच, कितना होगा AB स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 11 स्क्वायर, ओके। सो 9 प्लस 11 121 इज 30, ओके, इक्वल टू कितना होगा रूट 130 का स्क्वायर होगा, जो कि किसका है AC स्क्वायर है। देखो तो दो साइड का स्क्वायर तीसरा साइड का स्क्वायर के साथ सेम हो गया। इसका मतलब ये बड़ा साइड है, ये हाइपोटेनियस है, AC हाइपोटेनियस है, तो ये ट्रायंगल ऐसे हो गया AC, ये बी ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस हो गया क्योंकि AC का होल स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर के साथ सॉम के साथ सेम हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। ओके, दूसरा नंबर पे चलते हैं। ये पहला नंबर था, अगर ये MCQ में आता है तो बहुत टाइम लगेगा इसको निकालने में। देखो कितना टाइम लग गया, अगर MCQ में आएगा MCQ के साथ तो इसमें ये लिखिएगा कि ट्रायंगल ABC इज, उसके बाद छोड़ देगा और ऑप्शन दे देगा ABC की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जाएंगे, ओके। ये ट्रिग्नोमेट्री है, पहला वाला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा नंबर है ट्रिग्नोमेट्री। सो इसको मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। The ratio of the length of a rod, okay, length of a rod, suppose this is rod, and its shadow is 1:1, and its shadow, okay, suppose this sun is here, and it casts a shadow for this rod, is suppose this is the shadow, okay, up to this. So it casts a shadow. And the ratio is 1:1. 1:1 means same. 1, this is 1, this is 1, means same. 1:1 means both the length are same. The length of the rod is equal to length of the shadow. Okay. 1:1 means that. The elevation of the sun is that. What is the elevation of the sun?
What is the elevation? Generally, elevation is taken as tan theta. Tan theta is okay. Tan theta is P by D, that is given 1 by 1, that is 1. Okay, so which value of tan theta is 1? Tan 45. So I can write 1 as tan 45 degree, so that I will get the value theta will be 45. Because tan theta is tan 45, that means theta will be 45. Okay, this ended the question number 2. Okay, let's go to next question. Question number 3. Okay, it is from probability. A dice rolled twice. Dice rolled. Okay, दो नंबर, the LCM of two numbers. ये LCM है, दोनों नंबर्स का LCM 2400 है और उनका HCF निकालना है, लेकिन कहा गया है कि उनका HCF इनमें से कौन सा नहीं होगा, नहीं हो सकता. तुम्हें पता है HCF is a LCM is a multiple of HCF और HCF is a factor of LCM. क्योंकि पता है कोई भी दो नंबर का HCF जो होगा उसका एक मल्टीपल मस्ट होगा LCM, या फिर LCM का एक फैक्टर मस्ट होगा HCF. ओके, सो इन चारों में से कौन सा फैक्टर, कौन सा नंबर ये LCM का फैक्टर नहीं है या फिर इसका मल्टीपल नहीं है. देखो 300 का मल्टीपल है 8 जार, 400 का मल्टीपल है 6 जार, 600 का मल्टीपल है 4 जार, इसका बस मल्टीपल नहीं है, तो ये HCF नहीं हो सकता. दिमाग अप्लाई करना है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5. 5 नंबर देखो, ये ज्योमेट्री पर्सन से लेते हैं. ओके, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं. ठीक है, देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, पी क्यू आर, ओके. सो एक्स ABC. Okay, so this is a right angle, this is a right angle, this is also right angle. Okay, so in this triangle PAC and ARC both है. PA is right angle to AC, QB is right angle to AC, and RC is right angle to AC as per question. Okay, and the sides are given as, this side is not as x, this is y, and this is z. Okay, x is given 8 cm, this is 8 cm, then z is 6 cm, 6 cm. We have to find out y. What will be the value of y? Okay, you know that as all the three angles are given 90 degree, so if these two angles are given 90 degree, then this is parallel to this, QB is parallel to RC, because these are the what type of angle? Corresponding angle. This one corresponding angles to this. Similarly, this is 90, this is 90. So this QB is also perpendicular to PA because these two are perpendicular to each other. Okay. So in case of perpendicular, in case of parallel line, I can write this by this equal to this by this, or this by whole this is equal to this by whole this. I can write. This is a Thales theorem. Okay. So how to find out y? Think. See, in triangle CABC,
CAP. CAP. Forget the other triangle. In CAP, QB is parallel to AP. Okay, so I can write what? I can write BC by AC. Okay, BC by AC. The BC whole by AC. Okay. See, let me remind one thing. AX by AB, the small portion by whole, equal to AY by AC, the small portion by whole, is equal to XY by BC. You know it? I am applying this condition here. Okay? So BC by AC. See, this is the triangle I am taking. PCA और ACAP triangle हम ले रहे हैं. BC by AC is equal to QB by AP. QB by AP. That means QB is Y by AP is 8. Okay. Now let's see ACR triangle from this side. Okay. In triangle ACR. In triangle ACR. ACR. See closely. ACR triangle को देखो. QB parallel RC. So I can write. See the condition. Remember the condition. Remind. AB by AC. Okay. AB by AC. Okay. AB by AC will be how much? AB by whole AC equal to QB by RC or QB by 6. RC is given 6. Now compare these two. Now compare these two. AB by AC, AB by whole AC and BC by whole AC. BC by whole AC is equal to Y by 8. This is OB by, OB is Y by 6. Okay, so let's join these two. These two, AB by AC plus BC by AC. I am joining the left side of both these. Will be adding the right side of both of them, Y by 6 plus Y by 8. Because I have no way to calculate, that's why I am taking these two, because I can get after adding AB plus BC as AC. Okay, so see this one. Now join this one in case of taking LCM. AC, AC, LCM, AC. AC will be 1 into AB. AB plus BC by AC equal to this one 6, 8, 48. No, 6 and 8 LCM. How much? 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24. Okay, this will be 24 because both are factors of 24. 6 4 ja 8 3 ja. Okay, so 6 4 ja 4y and 8 3 ja 3y. You know it, the addition of fractions. Okay, so this one is AC by AC will be 7y by 24. 4y plus 3y 7y by 24. AC by AC equal to 1. Okay, so 1 equal to 7y by 24. That means 24 equal to 7y, because 24 will be multiplied here. When it will be taken from LHS. So y will be how much? Y will be 24 by 7. This is 24 by 7 cm. Or in case of decimal,
7 3 या डेसिमल क्या होगा 7 3 या 21 3 0 7 4 या 28 2 0 7 3 या लाइक दिस 3.43 cm अप्रोक्सीमेट होगा या फिर 24/7 आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में होगा उसी हिसाब से करना है। ठीक है, और नंबर करेंगे नो, ये 5 नंबर में 25 मिनट्स हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम और 5 नंबर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो enjoy the video and wait for the next video for your practice. Thank you.